हाँ, ऐसा नहीं केवल फायदा ही फायदा है, युद्ध में नुकसान भी होते हैं। हाथ आगे लाइए कैसे? देखिए डीमेरिट भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या डीमेरिट होंगे क्या अर्जुन के एक्विजिशन पे? क्या नुकसान होंगे? अर्जुन अगर उनको एक्वायर करने जा रहे हैं, जो कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके जो एम्प्लॉय बचे हुए हैं उनके माइंड में इनसिक्योरिटी होती है, ये नई कंपनी आएगी क्या होगा? जब महिंद्रा ने सत्यम को एक्वायर किया, सत्यम में रामालिंगम राजू का फ्रॉड था, तो लेकिन उनके एम्प्लॉय के मन में था कि महिंद्रा हमारे साथ क्या करेगी। ऐसे ही कौरवों के जो बचे हुए परिवार है उनके सदस्यों के मन में ये शंका हो सकती है कि पांडव हमारे साथ क्या करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इनसिक्योरिटी हो सकती थी, पर क्योंकि युधिष्ठिर है यहां पे, तो युधिष्ठिर ये उतने ही सच्चे इंसान है जितना सच ये है कि सूरज उगेगा और ढलेगा। एक एक्विजिशन का और नुकसान हो सकता है कि आपको कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा कि आप 100 करोड़ की कंपनी खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कौरवों को हराने के लिए जितनी ताकत लगनी थी उससे ज्यादा ताकत तो नहीं लग रही अर्जुन की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या फिर यह भी हो सकता है कि जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं उस कंपनी के एम्प्लॉयज का मेरा कल्चरल मिसफिट है, उनकी सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। ये अच्छी लीडरशिप से ठीक कर सकते हैं। पद्म विभूषण लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि एक समय पे दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान बने थे लगभग 2011 में, आज 54वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है पूरी पृथ्वी के। लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनकी कंपनी का नाम है आर्सिलर मित्तल। आखिरी कील जब उन्होंने ठोकी थी ना, उन्होंने आर्सिलर कंपनी खरीद ली थी। उनकी शुरुआत 1960s 70s में इंडोनेशिया की एक वीक स्टील कंपनी जो कि फेल हो चुकी थी उसको खरीदने से हुई। लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपना बनाया हुआ धंधा नहीं किया क्रिएट, हमेशा 100 रुपए की कंपनी को 20 रुपए में खरीदा, गोरिल्ला वॉरफेयर, और उसको बाद में 200 रुपए का बनाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 100 करोड़ की कंपनी को 20 करोड़ में खरीदा और बाद में 200 करोड़ बनाया। आर्सिलर मित्तल को फोर्ब्स की लिस्ट में आज 57वां सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है दुनिया का। उनकी बेटी जो है वानिशा की जब शादी हुई थी तो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी शादी मनाई गई थी। हाथ आगे लाइए, इतना पैसा कहां से आया? कौरवों को एक्वायर करके। उन्होंने बहुत कौरवों को एक्वायर किया था, जैसे यहां पांडु पुत्रों ने किया, और इसीलिए वो आगे बढ़े। पहला रिस्क उनका 1976 में था, और आज कजाक सरकार की एक वीक कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, उसको खरीदने के बाद ये 2004 में 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो उन्होंने प्लांट लिया था, उसके बाद ये सबसे पावरफुल हो गए थे। बचा हुआ केवल एक कॉम्पिटिटर था इनका, आर्सिलर। जिस दिन आर्सिलर को भी खरीद लिया उसके बाद इनके खिलाफ सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा। अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं, और दुनिया का 15% स्टील लोहा केवल यही बनाते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टील का प्लांट खरीदते हैं, उसको सोने का प्लांट बना देते हैं। स्टील को गोल्ड में कन्वर्ट करने की क्षमता है इनके पास। ये आर्सिलर मित्तल।